दोस्तों, हर इंसान की फितरत होती है। वह अपने अच्छे दिन में खुश होता है और बुरे दिन में दुखी और निराश हो जाता है। लेकिन ऐसा क्या होता है, आखिर क्यों होता है कि हम एक ही स्थिति में नहीं रह पाते? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम अपने जीवन में हमेशा खुश रहें, दुख का हमारे जीवन में कोई भी जगह ना हो? और ऐसा हम क्या सभी यही सोचते हैं। आइए इसे एक बुद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए बिना देरी किए कहानी शुरू करते हैं। एक बहुत बड़े राज्य में एक राजा राज्य करता था और वह एक बहुत प्रसिद्ध राजा था, जो कि उसके नीचे बहुत से छोटे छोटे राज्य थे। वह इतना प्रतिभाशाली राजा था कि उसके राज्य में सारी प्रजा उससे बहुत खुश थी। फिर भी वह राजा काफ़ी परेशान और चिंतित रहता था। अपने प्रजा और अपने राज्य के प्रति जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए उस राजा को बहुत समय बीत गए। वह हर समय अपने राज्य के समस्याओं को सुलझाने में लगा रहता था, जिससे वह आध्यात्मिक की ओर अपने मन को नहीं मोड़ पा रहा था। उस राजा का मन आध्यात्मिक की तरफ मुड़ने को तो सोचता रहता था, परंतु राज्य के और वजहों से कभी उसको ऐसा मौका नहीं मिलता, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं अपने जीवन के निरर्थकता का आभास हो गया था। उस राजा को यह पता था कि अपने जीवन में कुछ भी कर लो, लेकिन कुछ भी पाने और खोने जैसा नहीं रहता। अंत में वह राजा बहुत सोच समझकर एक दिन अपने मंत्री और अपने राज्य के विद्वानों की एक सभा बुलाई। राजा अपने सिंहासन पर बैठा और वहाँ के विद्वान और मंत्रीगण अपने अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तब राजा ने सबको संबोधित करते हुए कहा, आप सभी लोग हमारे बातों पर गौर फरमाइए। हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं। इसके बावजूद हमारे जीवन में एक समस्या पैदा हो गई है। हमें समय नहीं मिल पाता कि हम शास्त्र पढ़ सकें और बड़े बड़े ग्रंथों से ज्ञान अर्जित कर सकें। अब आप सभी विद्वानों से निवेदन है कि आप हमें कुछ ऐसा सूत्र बताएं जिसमें सारी मोटी मोटी ग्रंथों और उपनिषदों और शास्त्रों के ज्ञान समाहित हों, जिससे हमें उनका ज्ञान प्राप्त हो सके और मुझे ग्रंथ को पढ़ना ना पड़े। जो भी विद्वान ऐसा सूत्र बताएगा, मैं उसको मुँह मांगा इनाम दूंगा। राजा ने वहाँ पर इकट्ठा हुए सभी विद्वानों को 1 सप्ताह का समय दिया। सभी विद्वान मोटी मोटी ग्रंथों को लेकर बैठ गए और वह सूत्र ढूंढने लगे जिसमें सभी ग्रंथों का ज्ञान समाहित हो। काफ़ी प्रयास करने के बाद भी जब किसी विद्वान को ऐसा सूत्र नहीं मिला जिसमें सारे जीवन के सार एक ही पंक्ति में समाहित हों, धीरे धीरे 1 सप्ताह बीत गया। फिर सभी विद्वान राजा के दरबार में इकट्ठा हुए और सभी विद्वानों ने कहा, हे राजन, हमें ऐसा कोई सूत्र नहीं मिला कि जिसमें सारे ग्रंथों के सार एक ही सूत्र में समाहित हों। विद्वानों ने कहा, हे राजन, आप स्वयं सोच सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी ग्रंथों के सार एक ही सूत्र में समाहित हों। तब उस राजा ने कहा कि इसका कोई ना कोई हल तो निकालना ही होगा। यदि आप सभी विद्वानों से ऐसा नहीं हो पा रहा है तो किसी ऐसे व्यक्ति को बताइए जो हमारे इस समस्या का हल निकाल दे। तब एक मंत्री ने उस राजा से कहा, हे राजन, हमारे पड़ोसी राज्य में एक बहुत बड़े महात्मा रहते हैं। मैं पूरा यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन हमें लगता है कि वह आपकी समस्या का हल निकाल सकते हैं। वही आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आप उनसे एक बार ज़रूर मिलिए। मंत्री की बातें सुनकर वह राजा अगले ही दिन उन महात्मा के पास पहुंच जाता है। वह राजा महात्मा के पास पहुंचकर महात्मा को प्रणाम कर अपनी सारी समस्याएं बताता है। राजा की बातें सुनकर महात्मा कहते हैं, हे राजन, कोई ऐसा सूत्र तो हमारे पास भी नहीं है कि जिसमें सभी ग्रंथों के ज्ञान समाहित हों, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ कि मेरे गुरुजी ने मुझे एक अंगूठी दी थी। मेरे गुरुजी ने बताया था कि इस अंगूठी में 2 पर्चियाँ हैं और इन दोनों पर्चियों में एक एक मंत्र लिखा है।
हमारे गुरुजी ने बताया कि जब तुम्हें चारों तरफ से संकट घेर ले, तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब जीने जैसा कुछ नहीं बचा, तो इसमें से एक पर्ची का रंग हरा है, उसे तुम खोल कर पढ़ लेना। उस पर्ची में ऐसा मंत्र लिखा है जो तुम्हें हर संकट से निकाल देगा। और दूसरी पर्ची तब खोलना जब तुम्हें लगे कि तुमने जीवन में सब कुछ पा लिया है, अब तुम्हें पाने जैसा कुछ नहीं बचा। तब तुम उस लाल रंग के पर्ची को खोलना और उस पर लिखे मंत्र को पढ़ना। मुझे तो इन पर्चियों का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे पास ऐसा वक्त ही नहीं आया कि मुझे इस पर्ची को खोल कर देखना पड़े, इसलिए यह अंगूठी मैं तुम्हें देता हूँ। यह कहकर महात्मा ने वह अंगूठी राजा को दे दी। राजा अंगूठी लेकर महात्मा को धन्यवाद देते हुए प्रणाम किया और अपने राज्य वापस लौट आया। समय ऐसे ही चल रहा था। कुछ वर्ष बीतने के बाद राजा के राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा था। सभी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। बीच बीच में राजा को ख्याल आता कि क्यों ना अंगूठी को खोलकर पर्ची को पढ़ लिया जाए, आखिर पर्ची में क्या लिखा होगा। राजा के मन में पर्ची को पढ़ने की उत्सुकता तो होती, फिर वह सोचता कि हो सकता है कि समय से पहले इस पर्ची में लिखे मंत्र को पढ़ने से यह निष्फल हो जाए। यह सोचकर राजा ने सामान्य परिस्थितियों में पर्ची को नहीं खोल सका, परंतु प्रकृति का नियम समय एक जैसा नहीं होता, समय बदलता रहता है। और एक दिन राजा के ऊपर घोर संकट आन पड़ा। पड़ोसी राज्य के राजा ने उस राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया और राजा ने अपने सैन्य बल के साथ डटकर सामना किया, परंतु उस पड़ोसी राजा के सामने वह टिक न सका। वह राजा अपने पड़ोसी राजा से अपने आप को हारता देख कुछ सैनिकों के साथ वहां से भाग निकला। पड़ोसी राजा के आक्रमण से इस राजा को बहुत हानि उठानी पड़ी। इस राजा के परिवार में कोई नहीं बचा, केवल राजा अकेला ही बचा था और उसके साथ कुछ सैनिक। वह अपने सैनिकों को लेकर अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ियों के रास्ते भागता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद सैनिक भी राजा के साथ छोड़ देते हैं। अब राजा अकेला पड़ जाता है। राजा घोड़े पर सवार उन पहाड़ियों में अकेले भागना शुरू कर देता है, क्योंकि उस राजा के पीछे दुश्मन राजा के सैनिक पीछा करने लगते हैं और उस राजा को ढूंढकर किसी हाल में मारना चाहते हैं। जब पड़ोसी राजा के सैनिक उस राजा के पास करीब पहुंचने वाले थे, तभी राजा ने उन सैनिकों को अपने करीब आता देख वह एक झाड़ियों में छिप जाता है। कुछ देर तक झाड़ियों में छिपे रहने के बाद उस राजा को उस अंगूठी की याद आई। फिर उसने उस अंगूठी में से हरे रंग की पर्ची निकाली जो महात्मा ने बताई थी कि जब तुम्हारे ऊपर संकट आ जाए तभी उसे निकालना। राजा ने हरे रंग की पर्ची खोली और देखा, उसमें जो मंत्र लिखा था उसे देखकर राजा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उस पर लिखा था, यह जो वक्त है यह भी कट जाएगा। इस मंत्र को पढ़ने के बाद राजा के अंदर हिम्मत और हौसला बढ़ गई। उधर पड़ोसी राजा के सैनिक राजा को नहीं ढूंढ सके तो सभी वापस चले गए। पूरी रात राजा उन झाड़ियों में छिपा रहा। फिर सुबह होते ही वह झाड़ियों से बाहर निकला। उसने महात्मा की दी हुई अंगूठी में लिखी हुई पर्ची की बात राजा को बहुत सार्थक लगी। यह जो वक्त है यह भी कट जाएगा। इससे राजा को बहुत हौसला मिला। फिर वह राजा अपने बचे हुए सैनिकों को ढूंढा और अपने दूसरे पड़ोसी राज्य की सहायता से अपने राज्य को पाने के लिए उस दुश्मन राजा पर पूरी ताकत के साथ हमला कर देता है। और इस हमले में वह पड़ोसी राजा मारा जाता है और फिर यह राजा अपने राज्य को हासिल कर लेता है। वह अपना खोया हुआ राज्य वापस पा लिया। फिर अपने राज्य में वह खुशी खुशी रहने लगता है। इस बार इस राजा की प्रसिद्धि चारों तरफ फैल गई। यह राजा पहले से ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। वह राजा अपनी हिम्मत और ताकत के बल पर बहुत कुछ हासिल कर लिया। अब उस राजा को लग रहा था
कि अब जीवन में पाने जैसा कुछ नहीं रहा। एक दिन राजा बैठे बैठे कुछ विचार कर रहा था, तभी उसे महात्मा की दी हुई अंगूठी याद आई। उसने अंगूठी को खोला और उसमें से लाल रंग की पर्ची निकाली, जो कि महात्मा ने कहा था कि जब तुम्हें पाने जैसा कुछ ना बचे, तुम्हें पाने की कोई इच्छा ना रहे, जब तुम्हें लगे कि तूने सब कुछ हासिल कर लिया, तब इस पर्ची को पढ़ लेना। यह सोचकर राजा ने अंगूठी खोली और उसमें से लाल रंग की पर्ची निकाली। इस बार उस पर्ची पर जो लिखा था उसको पढ़कर राजा के चेहरे पर उदासी आ गई। उस पर्ची पर यही लिखा था, यह जो वक्त है यह भी कट जाएगा। कुछ देर सोचने समझने के बाद राजा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, क्योंकि उस राजा को जीवन का सार मिल गया था, क्योंकि सारे ग्रंथों का सार उस पर्ची में समाहित था। उस दोनों पर्चियों पर केवल यही लिखा था कि यह जो वक्त है यह भी कट जाएगा। यही शब्द सारे ग्रंथों, सारे शास्त्रों और सारे किताबों का निचोड़ था, जो कि एक ही पंक्ति में समाहित था। दोस्तों, अक्सर जब हम अपने जीवन में कामयाब नहीं होते, हम असफल हो जाते हैं, तो हमारा मन निराशा से भर जाता है, हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता। अगर ऐसे समय में हम इस बात को याद रखें कि यह जो वक्त है यह भी कट जाएगा, तो कोई भी इंसान हिम्मत नहीं हार सकता। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।